नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्भसाहूणं एषो पञ्च नमोकारो सम्भभावगणासनो मङ्गलानि च सभ्ये मम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिभारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय सुवाणं बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी भी एक अपराध के कारण एक आदमी को कोर्ट में ले गए। कोर्ट में कुछ भी बयान देने के पहले कुछ सौगंध शपथ विधि लेनी पड़ती है, बोलना पड़ता है कुछ। किताब लाए और किताब ला करके उसको बोला कि इतना कहो, भगवान को सर पे रख करके मैं कहता हूं कि जो भी कहूंगा यहाँ इस कोर्ट में सच ही कहूंगा। जैसे ही उसने ये बात बताई कि ये बोलना अति जरूरी है, आप झूठ भी तो बोल सकते हो मगर भगवान यदि सर पे होंगे तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। उसने बोला मैं ये शपथ नहीं लूँगा। अपराध नहीं किया तो शपथ लेने में दिक्कत क्या है, तो कि ये ले ही नहीं सकता हूँ। तो कि कारण क्या है? जो जवाब दिया वो जवाब बहुत बढ़िया था। उसने इतना ही कहा, आप ये बोलते हो कि ये बोल करके शपथ लो कि भगवान को सर पे रख करके मैं जो कहूँगा वो सच कहूँगा। भगवान सर पे नहीं रखे जाते, भगवान हृदय में रखे जाते। सर पे रखना एक अलग बात है, दिमाग वो सर है, हृदय वो दिल है। आज एक थोड़ी सी बात वो करना चाहता हूँ। यदि हम सचमुच स्पिरिचुअल जगत में हम प्रवेश करना चाहते हैं तो बिगिनिंग कहाँ से हो? आज उनकी चार बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिसको भी लगे कि इस जगत में हमारा प्रवेश हो, बिगिनिंग, आगे तो बहुत कुछ आएगा मगर शुरुआत हम कहाँ से करें, इनके चार स्टेप है। यदि वो मेरे जीवन में आ जाए तो शुरुआत अच्छी हो सकती है। नंबर एक, चाहे दुनिया में मेरे लिए कोई अपराधी हो नहीं हो, कोई भी हो, मैं इनके लिए मन में हमेशा शुभ कामना कर सकता हूँ। ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेप नंबर एक का आपको पूछना चाहता हूँ। आपको कुछ देना लेना कुछ नहीं, न एक रुपये का दान करना है, न इसको बुला के भोजन कराना है, कुछ नहीं। आप गारंटी के साथ बोल सकते हो कि मानस दुनिया में मुझे छोड़ करके जो भी जीव है उन लोगों के लिए मन में हमेशा शुभ कामना रख सकता हूँ। भगवान उनका अच्छा हो, उनका कल्याण हो, उनका भला हो। जवाब चाहिए आपसे, एक रुपये का खर्च नहीं। शारीरिक सामर्थ्य आपको चाहिए नहीं। आपको शायद पैरालिसिस हो तो भी ये कर सकते हो। चाहे आप स्लम एरिया में रहते हो तो भी कर सकते हो। एक पैसा आपके पास नहीं है तो भी कर सकते हो। मगर ये बोलने के लिए हम तैयार है, महाराज साहब जो भी मेरे परिचय में है या तो अपरिचित है, उनके लिए मेरे मन में हमेशा शुभ कामना रहती है। किसी का बुरा, किसी का गलत, किसी का अशुभ
मैं सोच भी नहीं सकता। सच बोलो, इतनी गारंटी हम दे सकते हैं? गणेश का क्या, ये मामूली बात नहीं है। तुम ये मत समझो कि कभी कभी कई लोगों के मन में आते, महाराज साहब धर्म में भी पैसे की बात, बिना पैसे का धर्म। चाहे मेरे परिवार पर जिसने अन्याय किया हो, चाहे मेरा पेमेंट जिसने डुबा दिया हो, चाहे किसी एक व्यक्ति के हिसाब से मेरा पूरा परिवार तितर बितर हो गया हो, सब कुछ है। मगर हमारा सब एक बात निश्चित है, इनके लिए मेरे मन में कभी गलत भाव, अशुभ भाव, बुरा भाव मैंने प्रविष्ट नहीं होने दिया। भगवान से कहता हूँ, भगवान उसका भी अच्छा हो, उसका भी कल्याण हो, उसका भी भला हो। क्या लगता है? हाँ? सच बोलो, इसमें क्या करना क्या है? एक बात बताऊं, आप ये सोचो ना कि इनकी 7 पीढ़ी खत्म हो जाए, वो भी दिवाला निकाले, उनका भी परिवार खानदान खत्म हो जाए, आपके सोचने से भी तो होगा तो नहीं ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गलत सोचने के बाद उनका बुरा नहीं होगा, मगर आपका मन तो बिगड़ रहा है, आपका हृदय भी तो बिगड़ रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि अच्छा सोचने में 1 रुपये का खर्च नहीं, दिक्कत क्या है? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे वहाँ किसी भी आत्मा परमात्मा बनने का निश्चित तब ही करता है, सभी के लिए शुभ कामना, बराबर है ना? जो होवे मुझे शक्ति इसी, सभी जीव करूँ शासन श्री। भगवान यदि मेरे पास यह ताकत आ जाए, सारी दुनिया का मैं कल्याण कर दूँ, वो नहीं, वो अलग बात है। मगर मेरे मन में महाराज साहब किसी के लिए गलत सोच को मैं 100% प्रवेश नहीं दूंगा। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, इसमें डिफिकल्टी है क्या? क्या नहीं माने डिफिकल्टी? अब जो नहीं ना बोलते तो खुद तो डिफिकल्टी होगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि डिफिकल्टी क्या है? क्या है? हाँ? क्यों नहीं? आपको कुछ उसमें कोई करना कुछ नहीं ना, आपको उसको बोलना भी नहीं। मैं ये भी नहीं कहता उनके सामने जाकर के बोलो, मोबाइल से बात करो, वो भी नहीं कहता हूँ। सिर्फ आप जब भी उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने आता है, भगवान उनका भी अच्छा करो, बस इतनी बात। आपके हम को तोड़ने की भी जो बात नहीं आई ना, अहम कब टूटता है? हम इनको कोई शब्द में बोल रहा हूँ, महाराज साहब मैं इनके घर नहीं जा सकता हूँ, माफी मांग, क्या बात करते हो आप? सिर्फ आपके मन में घर बैठे बैठे चलते फिरते जब भी वो आंखों के सामने आता है, तभी इतनी बात, इनका अच्छा हो। है? खराब मन क्या हो? सच बोलो, खराब मन करने नहीं देता, समझेगा? खराब मन किसका है? दूसरे का है कि आपका है? तो फिर क्यों नहीं करते हो? अरे आपका घर है, आपके घर में झाड़ू है और लगता है कि कचरा पड़ा है, हाथ में झाड़ू लेकर के कचरे घर को साफ कर दो, दैट्स ऑल। कब तक हमारी कोशिश चलेगी? जब मुझे कुछ लेना देना, मैं बताऊं आपको डिफिकल्टी क्या है, बताऊं? सच बोलो, अभी दूसरी बात करो, आप यदि गलत सोचते हो तो भी क्या कर सकते हो? तो खुद का ही मन, तो मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, आपको यदि कोई ऐसी कंपटीशन रखे कि आपको एक पत्र लिखना है, आपको खुद पर ही, और पत्र लिख करके पोस्ट के डिब्बे में डाल देना है, और श्रेष्ठ पत्र लिखेगा, इनको 1 नंबर का प्राइज मिलेगा। आप आपको लिखने के पत्र में गाली लिखेंगे कि अच्छा लिखेंगे? क्या है यार, तुम्हारी अक्ल है क्या? आप ये बोलते हो कि महाराज साहब जो पत्र में मैं लिखूंगा वो मुझे ही पढ़ना है और ये पत्र मेरे पे ही आना है, तो महाराज साहब मैं गलत क्यों, गंदा क्यों लिखूं? ये तो मैं ही पढ़ने वाला हूं।
तो सामने का कुछ गलत बुरा होने वाला भी नहीं हो तो फिर आपके मन को उनके लिए गलत सोचने के बाद आपके मन को बुरा क्यों बनाते हो? और अच्छा सोचने में आपको नहीं लगता है कि आपका मन अच्छा होते रहेगा? तो मैं ये पूछता हूँ, हाँ आप कमाल करते हो। एक और बोलते कि मरा से अच्छी सोच में खुशी मिलेगी, तो आपको रोकने वाला कौन है? कोई ट्रैफिक तो है ही नहीं। दिव्य में समझ में नहीं आता है इसमें डिफिकल्टी क्या आ रही है। यहां से बिगिनिंग होगी। किसी के प्रति हमारे माधव सम्यक दर्शन की बात ये 47 दिवस के प्रवचन में रखूंगा। सबसे पहली कंडीशन वो लिखी, अपराधीशु पण चित्त थकी नवी चिंतवीय प्रतिकूल। भगवान मेरा कितना भी अपराध किया है उनके लिए मन में मैं ये नहीं सोचूंगा मुझे जो हुआ है वो तुझे भी हो जाए। नेवर। यहां से तो शुरुआत होगी। भगवान के मंदिर में जाओ, दर्शन बंधन पूजन करो नहीं करो वो फिर बात है, मगर जिसमें तुझे कुछ लेना देना नहीं है वहां तो तू दूसरे के लिए अच्छे सोच। क्या कमाल है, 6 महीने के प्रवचन के बाद तुम मन को बदलने की बात करता हूं, आपके मन के लिए बात करता हूं, अच्छा सोचने का दूसरे को मेरी ओर से शुभ कामना ही मिलेगी महाराज। क्या है राग द्वेष की? सच बोलो, आदत पड़ी है कि आपने माने कब तक रखनी है? नहीं आदत पड़ेगी मान लिया मैंने, मगर रखनी क्यों है? क्या है? प्राण जाए, मरने के लिए तैयार है ये लोग। अभी मुझे लगता है कि तुमने तय किया है हमारा सब हम दुखी रहेंगे। मैं सीधा रास्ता दिखाता हूं दूसरे के लिए, महाराज साहब निश्चित तौर से मैं शुभ कामना व्यक्त करूंगा। ये आपको मालूम नहीं है दूसरे के लिए, ये बात दूसरे के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए है। महाराज साहब इतनी अच्छी सोच लगने के बाद यदि मेरा मन पवित्र निर्मल अच्छा होता है तो मैं ये सौदा क्यों नहीं करता हूं? 1 रुपये का खर्च नहीं है और सामने वाले का कितना भी बुरा सोचो उसका बुरा होने वाला भी नहीं है। मेरे बोलने से बुरा नहीं होता है, मगर मेरा मन तो निश्चित तौर से बुरा होता है। ये सौदा गलत सौदा मैं क्यों करूंगा? मगर मैं आज 4 रास्ता आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको यदि इस जगत में प्रवेश करना है, आप बोलो महाराज साहब ये दुश्मन है मित्र है, ठीक है, मित्र दुश्मन अपनी जगह पे है, मगर महाराज साहब मेरे मन में जब इनके लिए कोई बात आएगी मैं निश्चित तौर से भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान इनका भी कल्याण हो, इनका भी लाभ हो, इनका भी शुभ हो, इनका भी अच्छा हो। चलो आगे। ये पहले स्टेप में ही हम टूट गए बस, बिल्कुल लेना देना कुछ नहीं अपने मन के लिए। जो लोग बोलते हैं महाराज साहब मन में शांति नहीं है, और एक बात बताओ गारंटी के साथ, आपके पैर में कांटे को रख करके आप प्रसन्नता से चल नहीं पाएंगे। आपकी आंख में एक तिनका होगा, आप प्रसन्नता से देख नहीं पाएंगे। मैं जो कहना चाहता हूँ सोच लेना, आंख में तिनका रख करके तुम रास्ते पे चलो, आप मस्ती से चल नहीं पाएंगे। पैर में कांटे को रख करके चलो, आप प्रसन्नता से चल नहीं पाएंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए गलत सोच को स्टोरेज करके रखो, आपका जीवन निश्चित तौर से मस्त नहीं होगा। अंदर चुभन रहती, जब भी उनकी स्मृति आ जाएगी मन कटु बन जाएगा। साला उसने क्या किया है मालूम है महाराज साहब, उनको मैं ये कल्याण की बात करता हूं। मैं आपको बताऊं, 4 साल पहले एक व्यक्ति का फॉरेन में खून हो गया। मैं उस टाइम वहीं चातुर्मास था बंबई में। खून हो गया तो खून करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। इनकी धर्म पत्नी थी, पति का खून हो गया, धर्म पत्नी थी, और उसने कोर्ट में केस चलाया। कोर्ट भी ऐसी थी कि निश्चित तौर से करीबन 2-3 महीने में उनको लगता था फांसी की सजा मिल जाएगी। यहाँ इनके चाचा रोज प्रवचन में आते थे, मेरे पास आए। महाराज साहब आपकी दृष्टि से, मैं बोला धर्म की दृष्टि से तो मुझे पूछता है, संसार की दृष्टि तो तुम चलते हो, मगर मेरी दृष्टि से तुम मुझे पूछते हो, तो मेरी ये राय है। और राय समझ गया।
वीज़ा लेकर के सीधा फॉरेन पहुंच गया। फॉरेन पहुंच करके उसकी धर्म पत्नी को उसने पूछा कि एक बात तू मुझे बता दे, तेरे पति का किसी भी हिसाब से खून की वो भी अदावत थी, वो भी तो गलती में था, कोई सीधा नहीं था। मगर जो हो गया तेरा पति गया, अभी जिसने खून किया उनके घर में 2 बेटे हैं, इनकी पत्नी है, तेरे 2 बेटे तो बाप को गंवा चुके, तू भी विडो हो गई, अभी तू चाहती कि वो भी हो जाए, और उनको ये करने से भी तेरा पति जिंदा हो जाता तो मैं ये रास्ता भी दिखाता, मगर तेरा पति गया सो गया, बच्चे अनाथ हो गए, वो हो गया। अभी लगता है कि तुझे ये इस लाइन पे आगे जा करके आप विश्वास कर पाएंगे? केस विड्रॉ करने के लिए वो धर्म पत्नी तैयार हो गई, उसके मन में बैठ गई बात बराबर है, मेरा पति मर गया, वो अभी उसको मारने से मेरा पति जिंदा नहीं होने वाला, तो मैं इस रास्ते पे क्यों जाऊँ। और बड़ी स्ट्रगल के साथ उसने वो कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास किया। मगर एक बात बताऊं, आप जान के हैरान हो गए, केस विड्रॉ करने के लिए जब उसने प्रयास किया तो विड्रॉ करने के लिए 7 लाख रुपए का खर्च आया। अपने पति के खूनी को केस में से बाहर निकालने के लिए इस धर्म पत्नी ने 7 लाख रुपए का खर्च किया, केस विड्रॉ कर दिया। 1 रुपये का खर्च किए बिना, ये तो 7 लाख का खर्च करने के बाद ये पराक्रम किया। मैं तो बोलता हूँ आपको 1 रुपये का खर्च नहीं, बस इतना ही कर दो कि महाराज साहब दूसरे के लिए मैं शुभ कामना दूंगा, चलो आगे भी आप प्रयास करना। मैं कहता हूँ एक आज रात को 5 मिनट एक काम करो, 5 मिनट के लिए स्मृति पथ पर उन लोगों को याद रखो, कि उन लोगों को याद लाओ कि जिसके प्रति तुम्हारे मन में कटुपन का भाव है। उसने पेमेंट डुबाया था, उसने मुझे गाली दी थी, समाज में बदनाम किया था, उसने ये किया था, उसने वो किया था, जो मगज में स्टोरेज करके बैठे हो, एक बार उन सबको स्मृति पथ में ला करके परमात्मा से प्रार्थना करो, भगवान अब तक उन लोगों के लिए मेरे मन में कोई शुभ भाव नहीं है, मगर तू ऐसी करुणा बरसा दे मेरे पे कि मेरे मन में उन लोगों के लिए जो कटुपन का भाव है वो निकल जाए और पवित्र भाव पैदा हो। प्रयास तो करो। हाँ बस ओके, चलता हूँ आगे। नंबर 1, दूसरे को शुभ कामना दो। नंबर 2, दूसरे को स्मित देते चलो। एक बात बताऊं, स्माइल में कई प्रॉब्लम को माइल्ड कर देने की ताकत है। माइल्ड माने कम। आपके चेहरे की मुस्कान कई प्रॉब्लम को माइल्ड कर देगी, आपके खुद के और सामने वाले के भी। इतना ही है, ये स्माइल भी तो सबसे बड़ी पूंजी है। आप यहाँ ये 4 स्टेप में पैसे की कोई बात नहीं आएगी आपको। मुझे दुख इसलिए होता है कि कई लोगों के मन में धर्म के क्षेत्र में जो आए ही नहीं, उनको यही लगता है माना साहब धर्म के क्षेत्र में भी पैसे का प्रवेश बहुत हो गया, उनको मालूम ही नहीं। चलो शुभ कामना देने में एक पैसा नहीं है, अभी एक काम करो, स्माइल देते चलो। आपके पास कोई दुख की बात करने के लिए आए, पानी पीने के लिए आए, कुछ भी आए, मगर उनके साथ जब भी तुम दो, एक बात बताओ, आप दे सकते हो स्माइल। पहले नंबर में एक बात, स्माइल के पहले एक बात बताओ, आप जो कुछ भी दो स्माइल के साथ दो। स्माइल दो ऐसा नहीं कहता हूं, स्माइल के साथ दो। सच बोलो, रास्ते में भिखारी यदि आपके पीछे लग गया और आपने उसको दिया तो बराबर, स्माइल के साथ दिया, क्यों नहीं? देते हो तो स्माइल के साथ देने में, देते ही हो तो फिर स्माइल के साथ क्यों नहीं? नहीं दो तो बराबर है, मगर 1 रुपया 4 आना 8 आना जो भी दिया उसको देते हो तो स्माइल के साथ देने में दिक्कत क्या है? ये भी तो साधना है। मैं प्रवचन स्माइल के साथ, माने जब मुझे देना ही है, मैं देना ही है, जब दिस मस्ट, जब मैं प्रवचन में आता हूँ, हो सकता है मेरे शरीर का प्रॉब्लम कुछ भी हो, मगर जब मैं सोचता हूँ कि 1 घंटा मुझे प्रवचन देना, तो फिर तो पूरी प्रसन्नता के साथ देता हूँ, कोई कमजोरी लेकर के नहीं। मैं आपको इतना ही कहता हूँ, 1 रुपये का डोनेशन भी देते हो तो स्माइल के साथ दो ना, रोते रोते क्यों? क्या बोले गिरधारी लाल जी? समझ गया। हाँ, हम रुपया भी इसलिए देते कि जाए यार, कोई दिक्कत नहीं, मगर वो जाएगा ही नहीं। 1 रुपया देने के बाद तो वो ठहरेगा नहीं ना, जाएगा निश्चित, मगर 1 रुपया तो स्माइल के साथ दो। तो
मालूम है उन लोगों को क्या लगता है, आपको मालूम नहीं, एक आदमी इतना कृपण था, किसी को स्माइल भी नहीं देता था, और उसके शरीर में भूत का प्रवेश हो गया। आप विश्वास नहीं कर रहे, जिसने उनकी शरीर में भूत को डाला था ना, वो 3 दिन के बाद भूत उनके पास गया कि तुम मुझे निकालो, साला कुछ देता ही नहीं वो मुझे। इतना छोटा सा प्रयोग, वी शैल गिव विथ स्माइल। मगर मैं बताऊं आपको इसमें भी क्या दुख है, स्माइल के साथ देने के बाद आपको लगता है कि ये रोज मांगने के लिए आएगा। क्या तुम्हारी मेंटालिटी बन चुकी है। 1 रुपया भी भिखारी को माना से विथ स्माइल इफ आई विल गिव, माना से वो तो रोज लगेगा पीछे। इतना तुम्हारा माइंड चलता है गलत ट्रैक पे। कहीं भी 1,000 रुपये का कोई अच्छी जगह पे तुमने 1,000 रुपये की चैरिटी दी, बोलो आज 1,000 रुपया देता हूँ, मगर कभी कभी ऐसा मौका हो तो मुझे निश्चित तौर से याद करना, निश्चित तौर से मेरी शक्ति और भाव होगा तो मैं दूंगा। दे, इतना बोलने में दिक्कत क्या है, यू आर नॉट बाउंड टू गिव। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज भिखारी को 1 रुपया स्माइल के साथ देते हो तो इतना को दोस्त मजा में है, तो कल भी यदि मेरे मन में भाव आ जाएगा तो तुझे निश्चित दूंगा। अब सिर्फ बोलते हो, देने लेने में कहाँ बात है। कभी कभी मैं सच बताऊं, कभी कभी वेदना से आंख में आंसू भर जाते हैं कि आदमी कितना खोखला बन चुका। जहां शुभ कामना नहीं दे सकते हो, फिर धर्म आप यू कैन नॉट बी ग्रेट मैन बट यू कैन नॉट बी जेंटलमैन एट ऑल। एवरी मैन कैन नॉट बी अ ग्रेट मैन बट ईच मैन कैन बी ए जेंटलमैन। सभी आदमी ग्रेट नहीं हो सकता है, जेंटलमैन तो सब बन सकते हैं। तो सिर्फ इतनी बात मैं कहना चाहता हूं कि स्माइल के साथ दो। एक बात बताऊं, शुभ कामना आप इसलिए नहीं दे पाते हो कि आपकी नजर पास्ट पे रहती है। मैं समझ गया। मैं शुभ कामना क्यों नहीं दे सकते हो, माना साहब उसने क्या किया मालूम है, क्या किया मालूम है। आप इनके लिए बोलते हो, जिसने मारा से भर बाजार के बीच में हमें नंगा करके मारा, उसको आप उसके लिए बोलते हो। तो क्या है, शुभ कामना देने में डिस्टर्ब कौन करता है, पास्ट, और स्माइल देने में डिस्टर्ब कौन करता है, फ्यूचर। ये देखो पास्ट और फ्यूचर का नशा कितना जबरदस्त है। जब तक आपकी आंखों के सामने पास्ट रहेगा, यू विल नॉट गिव, आप शुभ कामना नहीं दे पाएंगे। यही बात आती है ना, महाराज साहब उसने क्या किया है। महाराज साहब आपको मालूम है, कई लोग मुझे भी पूछते हैं, महाराज साहब इनको आपको मालूम है कि इनका पास्ट क्या है, मेरे साथ इनका व्यवहार क्या था। तो शुभ कामना देने से हमें रोकने वाला पास्ट है, और स्माइल देने में रोकने वाला फ्यूचर है। मैं बताऊं, मलाड में एक लड़का था, बहुत आनंद की बात आपको बताऊं। इनके घर में काम करने वाला नौकर, 2 भाई और पिताजी। ऐसा हो गया कि वो नौकर था ना, नौकर ने इनके पिताजी के पास शाम के समय में इतना कहा कि अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे गांव यूपी में से हूँ, तो एक काम करो, मुझे 5,000 रुपया दो। मैं तनख्वाह नहीं मांग रहा हूँ, तनख्वाह तो हो गया आपका, मगर 6 महीने के बाद मैं परिवार को मिलता हूँ तो मुझे 5,000 रुपया। ये बात मैं करता हूँ करीबन 10 साल पहले की, और पिताजी ने ना बोल दी, 5,000 नहीं। 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक पैसा मांगते रहा और पिताजी ने ना बोला। अभी देखो क्या बात, उनका जो बेटा था, ही वॉज अबाउट 28, वो रोज पिताजी का बिहेवियर देखते चला। ये मजबूर आदमी, ये मजबूर नौकर, घर में 24 घंटे रहने वाला, काम करने वाला, सिर्फ 5,000 मांग रहा है, और लाखों रुपए के मालिक के पिताजी ना बोल रहे। आपको मालूम है क्या हुआ, दीपक भाई, रात को 12 बजे वो लड़के ने नौकर को उठाया, खुद भी ऑफिस में था, और खुद भी ऑफिस में था तो खुद की भी इनकम थी, और उसने अपनी इनकम जो कबाट में पड़ी थी उसमें से 5,000 रुपया निकाल करके ये नौकर को दिया, और जैसी ये देने की प्रक्रिया चलती थी, पिताजी की नींद उड़ गई। और नींद उड़ी तो पिताजी ने देखा कि ये कुछ अब लड़का नौकर को दे रहा है। उसने पूछा क्या कर रहा है, पापा कुछ नहीं, 6 दिन से वो आपके पास मांग रहा है, मैं देख रहा हूँ, लाखों रुपए का
अपनी इनकम लाखों रुपया की है। और एक नौकर अपने घर में काम करने, सिक्योरिटी इनके हिसाब से हम तो जाते हैं ऑफिस से, ये घर संभालता है, बचाता है, सिर्फ 5 रुपया मांगा, 6 दिन से आप इनको ना बोलते रहते हो, मुझे दुख हुआ। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर मेरी भी तो इनकम है, मेरी इनकम से मैं उनको 5,000 रुपया दिया। अभी देखो क्या बात करते मालूम है, जो स्माइल के साथ देने की बात बताता हूँ, ये बाप ने तर्क क्या दिया, वही तर्क जो मैंने पहले बताया। तर्क क्या दिया मालूम है दीपक भाई? तर्क ये दिया कि बेटा देख, ये 5,000 रुपये तू मांग लिया ना, और ये 5,000 रुपये तू स्माइल के साथ मज़े से देते रहेगा तो हो सकता है ये नौकर को आदत बन जाएगी। ये आया ना, क्या है ये? पास्ट नहीं है, क्या है? फ्यूचर। हुआ नहीं हुआ बात अलग है, मगर बेटा सॉलिड था। मैं आपको बताऊं, बेटे ने जो बाप को जवाब दिया ना, वो बाप और बेटे दोनों आकर के, बाप ने मुझे बोला कि महाराज साहब 4 महीने में प्रवचन मैंने सुना 120 दिन का, शायद मेरे बेटे ने सिर्फ 12 प्रवचन सुना होगा, मगर बेटा मेरे से आगे निकल गया महाराज साहब। आंख में आंसू थे। महाराज साहब बताऊं आपको बेटे ने मुझे क्या बताया? मैंने बेटे को सिर्फ इतना ही कहा कि आज तू नौकर को 5,000 रुपये दे दे, नौकर को मांगने की आदत बन जाएगी। बेटे ने महाराज साहब मुझे इतना ही कहा कि पप्पा पैसा बढ़ाने की हमको भी तो आदत बन गई है। इतने रुपया होने के बाद भी रोज बाजार में जाते हैं, बस मांगते ही मांगते ही मांगते ही, आदत तो हमको भी बनी गई है। पैसा बनाने की, बढ़ाने की, बचाने की हमको आदत बन गई है, उनको होने दो। मांगने की आदत भी उनको बनेगी, देना न देना हमारी मर्जी की बात है, मगर आने वाले दिनों में आदत बन जाएगी। इसलिए अभी देने से आप ना बोलते हो पप्पा, ये उचित नहीं लगता है मेरे से, तो आप बहुत धर्मी हो। रात को 12 बजे पप्पा की आंख में से आंसू चले। बेटे ने बोला पप्पा आप तो मेरे से बहुत आगे हो, गुरुदेव के नज़दीक बैठ करके प्रवचन सुनते हो, इस आदमी को 5,000 के लिए तुम तड़पा रहे हो, मुझे पप्पा नहीं बैठता है। और मालूम है दीपक भाई क्या हुआ? बेटे ने तो 5,000 दे दिया था, उसी टाइम बाप ने खुद के 5,000 और दे दिए। बेटा 10,000 ले जा। 2 चीज कहना चाहता हूं, 1 रुपया भी दो, 8 आना भी दो, किसी को समय भी दो, समय भी दो। चलो पैसा नहीं है, आपके पास कोई आदमी आकर के बोलता है कि मुझे 5-15 मिनट मेरी बात सुनो ना, चल जल्दी जल्दी जल्दी। क्या जल्दी? स्माइल के साथ सुनो। नंबर 1 शुभकामना देंगे, नंबर 2 स्माइल देंगे। और एक बात बताऊं, जो भी दो स्माइल के साथ दो, और कुछ भी ना दो तो स्माइल दो। हाँ, एक तो जो भी देते हो वो स्माइल के साथ दो, और स्माइल के साथ नहीं दे पाते हो तो सिर्फ स्माइल तो दो कम से कम। क्या है फालतू की बात? आप एक तय करो, आप किसी के साथ फालतू बात नहीं करते हो, पहला पक्का करो। आप कहीं आप पक्का करो ना फालतू बात। और एक बात बताओ, आपकी दृष्टि से फालतू बात उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। वो डिसीजन करने का फालतू है कि महत्वपूर्ण बात, उनकी दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बात है। सच बताऊं, आपका इतना मैथमेटिक्स गंदा हो चुका, मैथमेटिक्स जैसे तुम मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए, ऐसे ही बात चलती है, किसने क्या किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, इसके आगे तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। चलो आगे। नंबर 1 शुभकामना दो, नंबर 2 स्माइल दो, नंबर 3 गलती करने वाले नजदीक वाले कोई हो उनको क्षमा दो। क्षमा, हम शुभ कामना दे सकते हैं। नंबर 1 उसमें निकल गए, शुभ कामना में पास्ट आया, दिक्कत करने वाली चीज। यहां क्या आया? स्माइल में फ्यूचर आया। और क्षमा, अभी सामने वाला ने गलती की है, क्षमा कर दो, वहां प्रेजेंट आया। चौबीस कलाक दिमाग में बस सबको सजा करने का भाव। माना साहब ये क्या रहा है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मानसिकता कैसी बनी है? आप क्षमा करते हो नहीं करते हो, मगर मानसिकता समझे? मानसिकता माने मेंटालिटी माने फॉर एवर, एक आकस्मिक बन जाए नहीं। मगर माना साहब मेरी मेंटालिटी ऐसी है कि बस सामने वाले को शुभकामना देनी चाहिए,
सामने वाले को स्माइल देना चाहिए, माना साहब सामने वाले को क्षमा कर देनी चाहिए। ये मेरी मेंटालिटी रही और मेरे परिचय में आने वाले सबको मैं यही तो राय देता हूँ, छोड़ दे यार, क्या क्या लेकर के बैठा है। जो 4 चीज बताता हूँ वो खुद के मन को पवित्र रखने की है। सामने वाले को क्या लाभ होगा मुझे मालूम नहीं है। आप सामने वाले को शुभकामना देंगे, उनको लाभ होगा जरूर नहीं, मगर आप निश्चित तौर से प्रसन्न रह जाएंगे। स्माइल के साथ देने में लेने वाला स्माइल के साथ लेगा कि नहीं वो मालूम नहीं, हो सकता है वो दुखी भी हो, समझे ना। उनकी डिमांड 10 रुपये की थी। और एक बार बताओ आपको, चिल्लर को क्या बोलते, चिल्लर ही बोलते हैं हिंदी में, हाँ? नहीं क्या, परचूरन गुजराती में चिल्लर ही बोलते हैं। एक बात बताऊं, हाँ, चिल्लर बोलने तो नहीं, तुम नया नया मुझे सिखा देंगे। मैं कोई हिंदी में पीएचडी नहीं हुई है, चलेगा। मगर एक बात बताऊं, गंभीरता से समझ लेना। एक चिल्लर होता है ना, जेब में से निकालो और उसमें से आप 1 रुपया निकालना चाहते हो, जितनी आसानी से रुपया निकल जाएगा, जितनी आसानी से रुपया निकल जाएगा, इतनी आसानी से एक 10 चाबी निकालो बाहर और ताला लगाया है, जितनी आसानी से रुपया चिल्लर में से ढूंढना सरल होगा, इतना सरल 10 चाबी के वो जून में से एक पर्टिकुलर चाबी को निकालना सरल नहीं होगा। जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए। सामने ताला लगा है और सीधा आपके सामने 10 चाबी एक साथ आ गई, आपको मालूम नहीं है कौन सी चाबी है। 1 रुपये को आप समझ पाएंगे, 1 मिनट में निकाल पाएंगे, मगर चाबी को ढूंढने में तो आपको मे भी पॉसिबल एक एक चाबी लगानी पड़ेगी और मे भी पॉसिबल कब कौन सी चाबी लग जाए। मैं ये कहता हूँ, ये परमात्मा ने हमारे लिए 4 चाबी ढूंढ के आपके सामने रखी है, प्रयास भी नहीं करना है। महाराज साहब यहां से शुरू कर दूंगा। मैं इतना कहूंगा, थियरिकल मत करो, एक बार प्रैक्टिस। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज एक बार तुम प्रयास करेंगे नहीं। महाराज साहब जिन जिन लोगों को मैं क्या बताऊं, बोरीवली में एक लड़का था, एक दिन ऐसे प्रवचन में सब्जेक्ट सुना, आप हैरान हो जाएंगे उसने क्या कमाल कर दिया। महाराज साहब एक बात बताऊं, इतना अपराध किया है ना उसने। महाराज साहब जब याद करता हूं ना तो दिमाग का खून गरम गरम हो जाता है। मगर महाराज साहब आज प्रवचन सुन लिया ना, अभी कुछ नया चमत्कार करके दिखाता हूं। क्या किया मालूम है, कभी कभी है ना तुम्हारे दिमाग में भी ऐसी सोच चलती है ना, मैं हैरान हो जाता हूँ, धन्यवाद देने का मन होता है कि क्या सोच के बैठा। बोरीवली की बात करता हूँ, बम्बई बोरीवली में। महाराज साहब एक कमाल का प्रश्न हो गया कि मुझे लगा मैं तो क्षमा मांग लूंगा, मगर उनकी मानसिकता महाराज साहब क्षमा मांगने की अब तक नहीं है, अब तक नहीं है। महाराज साहब बहुत सोच लिया कि क्या कर सकता हूँ, मेरा दिल तो परिवर्तन हो गया, मगर खामी में सब जीवे सबे जीवा कमंत में, उसको भी क्षमा करने का मन हो तो मन किसी भी हिसाब से होता नहीं था। तो बहुत सोचने के बाद एक तरीका मिल गया, उसको महाराज साहब रत्नात्रयी ट्रस्ट का लाइफ मेंबर बना दिया। अभी ऑफिस में जाकर के उसने पैसे भर दिए लाइफ मेंबर के 5,000 रुपये और लाइफ मेंबर बना दिया। मैं बोला महाराज साहब वो चमत्कार तो सुनो। वो मैंने पहले पूछ लिया ट्रस्ट में कि ये लाइफ मेंबर नहीं, वो लाइफ मेंबर नहीं है। और महाराज साहब आपकी किताब उनके घर पे जाने लगी। बहुत प्रयास करने के बाद मैंने वो ट्रस्ट में बोल दिया था कि तुम किसी भी हिसाब से उनको बोलना नहीं, वो आएगा पूछने के लिए, भाई मैंने कोई पैसे ही नहीं भरे तो मेरी ऑफिस पे हर किताब कैसे आ रही है। आपको कुछ कहना नहीं है कि इस आदमी ने पैसे भर, ये तो बात कभी भी मत करना, मे भी पॉसिबल और भी झगड़ा बढ़ सकता है ना। तुम्हारा तो दिमाग है ना, बढ़ जाएगा। हाँ रिएक्शन बोलो, तुम तो कहाँ रिएक्शन नहीं लाते हो, प्रश्न है। रिवॉल्यूशन की तो बात समझते नहीं। और महाराज साहब आपको मालूम नहीं, आपकी किताब आने लगी और मुस्कान भरी मृत्यु किताब आई। आपने महाराज साहब उसमें कोटेशन लिखा था कि जीवन के अंत समय में आप यदि जो नहीं करना चाहते हो तो अभी क्यों छोड़ देना नहीं चाहते हो। मैंने वो किताब में लिखा था कि जीवन के अंत समय यदि आपको जिसके साथ जितनी भयंकर दुश्मनी उनको तुम सामने बुलाओ, और यदि आपको कोई बोले ले हाथ में छुरा और उनको काट डाल, 2 मिनट का समय बचा तो आप क्या करेंगे, छोड़ दो यार। जीवन के अंत समय तुम जो नहीं करना चाहते हो अभी छोड़ दो। महाराज साहब ये कोटेशन इनके दिमाग में बैठ गया, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे।
2 साल के पहले उनको रत्नात्रय ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बना दिया था। कल ही माना साहब वो घर पे आकर के गले लगा करके क्षमा करके गया। काम हो गया माना साहब मेरा। ये मेरी मेंटालिटी की बात है। हर गलती की, और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हर गलती करने वाले को सजा देने का भाव है, शुरुआत आपसे शुरू करो। समझे नहीं? हर गलती करने वाले को सजा गलती के हिसाब से करने का यदि आपके मन में भाव है तो बिगिनिंग फ्रॉम यू, आपसे शुरुआत करो। आपने कभी देखा, एक प्रयोग किया है दीपक भाई, एक प्रयोग करना, कभी किसी गलती के लिए तुमने कोई कानून बनाया ना, कानून समझे ना, फॉर यूनिवर्सल, कि बेटे ने कुछ ये गिरा दिया तो चाटा मार दूंगा, ये कानून घर का, बराबर है। एक बात पक्की करो, ये कानून बनाने के बाद आप प्रयोग करो कि ये यदि किसी ने बर्तन गिरा दिया तो उसको चाटा पड़ेगा, और एक बार बेटे को मार दिया, एक बार बेटी को मारा, फिर एक बार आपसे ही बर्तन गिर गया। आपको मैं प्रयोग करना कहता हूं, ये एक बार प्रयोग करके दिखाओ, आपके हाथ से ही बर्तन गिर गया और आपका बेटा याद करे, पप्पा कानून का पता है ना? हाँ बेटा पता है, तो दिखाओ, कानून का अमल करो। और आप दीपक पर प्रयोग करके रहना, आप खुद के गाल पे चांटा मारने का प्रयास करना, जोर से उठाना, और सच कहूं यहां आते आते नरम हो जाएगा। शायद टच करके ये देखो, दूसरे का गाल है तो चाटा जोर से जाता है, और खुद का गाल होता है तब चाटा नहीं। तो मैं कहता हूं ना, ये काम करो ना, हर गलती को सजा मिलनी ही चाहिए, ये प्रयोग आपसे शुरू करो। ये तीनों कठिन, चौथे नंबर की बात मैं करना चाहता हूं। 3 तो कठिन लगता है ना। कभी कभी ऐसा प्रवचन में बंबई में किया था, एक आदमी प्रवचन के बाद, महाराज साहब आप बोलो 5 करोड़ का डोनेशन दे सकता हूं, 3 में से 1 में भी नहीं। न महाराज साहब 1 रुपये का खर्च नहीं, तब पता चलता है कि ये भी तो कितना डिफिकल्ट है। सामने वाले को शुभकामना देना, महाराज साहब जो भी देना वो भी स्माइल देना, और गलती करने वाले को महाराज साहब क्षमा कर देना, महाराज साहब सब कुछ दे सकते हैं, ये तो भाव ही मन में पैदा नहीं होता है। चलो आगे, ये तीसरे नंबर का विकल्प, जिसको भी स्पिरिचुअल जगत में प्रवेश करना है उनके लिए मैं सूत्र दे रहा हूं। आपको यदि लगे कि आने वाले दिनों में हम भी तो महाराज साहब कम से कम मार्ग पर हमारा पैर तो आ गया। और एक बात बताऊं आपको, फिर से कहूं, सही मार्ग पर भी, आपको लॉजिक में नहीं बैठा तो बिठा देता हूं, सही मार्ग पर होने के बावजूद भी आप आगे नहीं चलेंगे तो कभी ना कभी आपको पीछे रह जाना पड़ेगा। रिपीट करूं, सच बोलो, ये रोड है ना, रोड कहाँ जाता है? ये रोड भंडारा, बराबर। सच बोलो, आपको भंडारा जाना है, सही मार्ग पे आप खड़े हो, मगर खड़े ही रहो, एक कदम आगे मत बढ़ो, तो क्या होगा? लोग आपको बोलेंगे क्या होगा? मार्ग से नीचे उतर जाए यार, आगे चलना है कि नहीं? या बीच में सही मार्ग पर आपकी गाड़ी को आपने रोक दिए, लोग आपको ना बोलेंगे भाई या तो आगे चल या तो तू साइड पे आ जा, सबको जाना है। इनका अर्थ क्या? सही मार्ग पर आपके कदम आने के बाद भी यदि आप आगे नहीं चलेंगे, आपको पीछे जाना ही पड़ेगा। हम सही मार्ग पर है। साधु जीवन जैसा सही मार्ग कौन सा? रोज 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 आगे जाने का प्रयास, रोज आगे जाने का प्रयास। यदि वो प्रयास पेंडिंग कर दिया, हम भी तो कभी पीछे चले जाएंगे। माने 2 बात आई, गलत मार्ग पे आगे जाना नहीं और सही मार्ग पे कभी रुकना नहीं। गलत मार्ग पे आगे जाएंगे तो और मंजिल दूर हो जाएगी। गलत मार्ग पे कभी आगे जाओ नहीं, और सही मार्ग पर आ गए तो कभी रुको नहीं, बस आगे ही चलो। ये तीसरे नंबर का विकल्प। नंबर 1 शुभ कामना दूंगा, नंबर 2 जो भी दूंगा स्माइल के साथ, नहीं तो स्माइल दूंगा। नंबर 3 गलती करने वाले को जब तक माना सब ताकत बन जाएगी क्षमा कर दूंगा। और चौथे नंबर की बात, मस्तक झुकाते रहूंगा, सर को झुकाते रहूंगा, अहंकार को कहीं स्थान नहीं दूंगा। महाराज आपके संसार का अनुभव में थोड़ा जानना चाहता हूं इस सब्जेक्ट में आगे जाने के पहले। दुनिया ने सर झुकाने वाले को सजा ज्यादा की या सर अक्कड़ रखने वाले को की? आप सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना। एवरेज आपको अनुभव क्या रहता है? सर को झुकाने के बाद दुनिया को आनंद आया या सर अक्कड़ रखने वाले के साथ दुनिया ने व्यवहार अच्छा किया?
हम्म? बराबर है, झुकाने वाले के साथ जगत ने व्यवहार अच्छा किया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, हमारी मानसिकता ये है, हमारी मानसिकता ये है कि करीबन करीबन गुरुदेव ज्यादातर हमारी मेंटालिटी रहेगी सर झुकाते चलो। एवरेज बोलता हूं ना, झुकाने वाले को दबाते, वो भी तो मुझे मालूम है, इसलिए तो मैंने पूछा कि ज्यादातर लोगों का व्यवहार अक्कड़ रहने वाले के सामने अच्छा रहा या झुकाने वाले के सामने ज्यादातर। ओके, तो एक बात, कानून जब भी बनता है तो एवरेज को लेकर के कानून बनता है ना, अपवाद को लेकर कानून नहीं बनता है। माने क्या, दूध पीने से खून बनता है, वो एवरेज की बात है। किसी को दूध पीने से डायरिया हो जाता है तो उनके लिए एक अलग बात है। बाकी एवरेज यदि डिक्लेरेशन करना है तो यही करना पड़ेगा कि दूध पीने वाले को खून बनता है, बराबर। तो मैं आपको अक्कड़ रहने वाले के साथ जगत ने व्यवहार कैसा किया और सर झुकाने वाले के साथ जगत ने व्यवहार कैसा किया, एवरेज को यदि आप आंखों के सामने रखो तो आपको लगेगा कि सर झुकाने वाले के साथ लोगों ने व्यवहार अच्छा किया, अक्कड़ रखने वाले के साथ व्यवहार गलत किया। तो आपको पूछना चाहता हूं, सर को अक्कड़ रखने की मेंटालिटी है या करीबन करीबन झुकने की, और मजबूरी से नहीं, मर्दानगी से। मैं मजबूरी की तो बात यहां करता ही नहीं। आप लाचार हो, दीन हो, हीन हो और इसलिए झुक गए, नहीं, ताकत जबरदस्त होने के बाद भी आपने सर झुका के बात की। ऐसे प्रयोग, ऐसी व्यवस्था आपके जीवन में कितनी? क्या? हाँ, कभी माने एवरेज क्या, कभी कभी आपको आपके जीवन में कभी ऐसा प्रसंग आ जाए कि सर अक्कड़ रख के ही बात करो तो ही सुरक्षा सुविधा हो, उनकी बात में नहीं करता हूँ। एवरेज मेंटालिटी तुम्हारी क्या, बेटे के साथ, पत्नी के साथ, बाहर के साथ, नौकर के साथ, गुरुदेव के साथ, भगवान के साथ कहीं भी गए और उल्टा सुल्टा होते चला, वहां अक्कड़ रख के बात करने का मन होता है कि सर झुका के बात करने का मन होता है। बात जहां जहां झुकाना चाहिए वहां नहीं झुकाते, माने जहां बीज बोना है वहां नहीं बोते और पत्थर में डालते बीज। माने वो तय कौन करेगा, जहां झुकाना है वहां नहीं झुकाते तो कहां झुकाते हो? एक भी रुपये का खर्च इस 4 में नहीं है, बोलो, और वो 4 निश्चित तौर से कठिन लग रहे हैं। अब तक समझ में नहीं आता है कि उसमें आपकी मानसिकता क्यों नहीं बनती, और अहंकार करने के लिए आपके पास है भी तो क्या? कुछ ऐसा तो दिखाओ, सर अक्कड़ रख के चलते हो, कुछ दिखाओ, है क्या तुम मेरे पास? क्या है? सर अक्कड़ रखने जैसी कौन सी उपलब्धि है आपके पास, मैं पूछना चाहता हूं। एक चीज तो दिखाओ, रूप है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है, परिवार है, एक चीज तो दिखाओ। मैं दिल्ली में था, दिल्ली में गुजरात अपार्टमेंट में छात्रावास के एक लड़का, छोटा सा लड़का, बड़ी प्रेम से मैं बैठा था। ये निर्दोषता क्या हो सकती है? मैं प्रेम से बैठ करके लिख रहा था, महाराज साहब जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे छोटा सा लड़का अपने टेबल को रख करके मैं बिल्कुल लीन होकर के लिखता था। प्रवचन की समाप्ति के बाद 1 घंटे के बाद, जल्दी आओ महाराज साहब बाहर आओ। मैं बोला कोई दिक्कत आई? अभी उनको पूछू, इनके पहले तो वो बाहर निकल गया, कमरे से सीधा बाहर निकल गया, महाराज साहब आओ जल्दी आओ। वहाँ जगह ऐसी थी गुजरात अपार्टमेंट में, अंदर बैठा था, सब साधु सामने बैठे थे, किसी को पता नहीं कि लड़का आकर के सीधा गुरुदेव के पास गया है। अभी वो बाहर जाने के पहले बोला महाराज से मास्क लेके आना। तो मुझे लगा कोई सीरियस हो गया क्या है, ये बोलने के लिए खड़ा नहीं हो गया। जैसे ही बाहर गया ऐसे ही लड़का खड़ा था। मैं बोला क्या करना, क्या है? वास्केप लाया। महाराज साहब ये नई साइकिल लाया, उस पर वास्केप डाल दो। साइकिल पे वास्केप।
ये लड़के की बात सुन के मैं आनंदित हो गया। देखो महाराज साहब, ये नई नई साइकिल में छोटा हूँ, मैंने कभी साइकिल चलाई नहीं, पहली बार चलाता हूँ, और इतना अच्छा जीवन मिला है, क्या मुझे समझाता है? महाराज साहब इतना बढ़िया जीवन मिला है, और ये साइकिल चलाते थे कहीं गिर गया और फ्रैक्चर हो गया, कुछ ना हो इसलिए महाराज साहब ने बोला तेरी खोपड़ी पे डालूंगी, इनके इन पर डालो महाराज साहब। ये निर्दोषता लेकर के छोटा बच्चा बैठ सकता है जो गुरु भगवान को, आचार्य भगवान को पाठ पर रख के खड़ा रखता है, क्योंकि उनको एक अकड़ता का भी पता नहीं। हम अकड़ बने बने तो कहां तक बने? भगवान के सामने, गुरु के सामने, माँ बाप के सामने, परिवार के सामने हमारी अकड़ता दुर्जन के सामने नहीं है। हर सज्जन और पवित्र पुरुष के सामने भी हमारी अकड़ता हटती नहीं है। सर झुकाने की बात ही मत करो महाराज साहब, अक्कड़ रखो तो ही तो दुनिया में, जीवन में, ये तो लोगों ने मेंटालिटी बना दी है। थोड़ा कमजोर बना, झुका तो मर गया समझ। मर्दानगी से रहना है तो अक्कड़ रख के रहना हो सकता है। आपका संसार का मैथमेटिक्स ये है, भगवान का मैथमेटिक्स ये है कि झुकते चलो। झुकने की कला जिनके पास है वो क्या पाएगा तुम सोच नहीं पाएंगे। और एक बात बताऊं, नदी सागर में झुक जाती है। एक बात बताऊं, शक्कर दूध में जाती है और नदी सागर में जाती है, दोनों के बीच में फर्क क्या आप समझा पाएंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स? मैं एक वो पूछना चाहता हूं, शक्कर दूध में जाती है फिर भी शक्कर अपना अस्तित्व खड़ा रखती है। मालूम अस्तित्व माने कैसे? आप जैसे दूध जबान पे रखेंगे आप निश्चित तौर से बोलेंगे कि इसमें शक्कर है, समझ गया? आप अंगुली डाल करके शक्कर को ढूंढने का प्रयास करेंगे मगर शक्कर नहीं मिलेंगे, मगर स्वाद के माध्यम से शक्कर उपलब्ध रहेगी। एक शक्कर दूध में जाती है तब भी अपने अस्तित्व को सलामत रख देती है। और नदी जब सागर में जाती है, गंगा गंगा तब तक है जब तक सागर में मिली नहीं। जैसे ही गंगा सागर में गई बात खत्म, गंगा का नाम पूर्ण हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि नदी जब सागर में मिलती है तब नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है क्या सागर का प्रभुत्व नदी को मिल जाता है? दो बात, आपको क्या लगता है? नदी जब सागर में मिल जाती है तब नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है कि सागर का प्रभुत्व नदी को प्राप्त हो जाता है? ये बोलो, सागर का प्रभुत्व नदी को प्राप्त हो गया। दैट मीन्स व्हाट? कि चाहे कितना भी सूखा गिरेगा मगर सागर सूखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। नदी सूख जाएगी, सागर सूखने का नाम नहीं लेगा। चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी सूखा हो, सागर बोल दिया कि बात खत्म। तो मैं आपको ये बताऊं, शक्कर बन के दूध में जाना वो भी एक अहंकार को बचाने की बात है। शक्कर बनकर के दूध में जाना वो भी अहंकार को बचाने की बात है, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा, मगर नदी बन के सागर में जाना वो है अस्तित्व को खत्म करने की बात। मैं ये कहता हूं कि मस्तक को झुकाना माने अस्तित्व को खत्म करने की तैयारी रखना। हम गए, बहुत बार गए, मगर शक्कर बन के दूध में गए, नदी बन के सागर में नहीं गए। डर था हमको, सागर में जाने के बाद मैं तो खत्म हो जाऊंगी। हमने ये नहीं सोचा कि मैं खत्म हो जाऊंगी, नहीं, सागर के पास जो कुछ भी हो मुझे मिलेगा, ये सोचने के लिए हम तैयार नहीं है। भगवान के सामने झुकने वाले ने क्या किया? खुद को गवा दिया कि भगवान को पा लिया? क्या किया? एक बात बताओ, सर बोला, आप 1 लाख रुपया लेकर के ज्वेलरी के पास जाते हो, लाख रुपया देकर के आते हो, नेकलेस लेके आते हो सोने का। आप बाजार में दीपक भाई क्या बोलते हो? मैं नेकलेस लेके आया, ये बोलेंगे कि मैं लाख दे के आया? बोलेंगे लेके आया, दैट्स ऑल। 1 लाख रुपया दिया फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन था, लाख दिया वो नहीं बोलेंगे। आप सभी को दिखाएंगे क्या नेकलेस नेकलेस नेकलेस, आज नेकलेस लेके आया। हो सकता है पूछने वाला पूछेगा कि दीपक भाई नेकलेस कितने में आया, वो पूछ सकता है, मगर आप ये पूछने के पहले आप नहीं बताएंगे कि मैंने लाख रुपया दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झुकने वाला क्या करता है मालूम है?
वो लाख रुपया देता है मगर नेकलेस लेके आता है, अस्तित्व को छोड़ देता है मगर प्रभुत्व को पाकर के वापस निकलता है। ये झुकने की ताकत है। कितना बेनिफिट। और एक बात बताओ, अभी 2 ही मिनट में प्रवचन समाप्त करूं। न झुकने में नदी नदी ही रह जाती ना। नदी यदि सागर को ओवरटेक कर दे, अवॉइड कर दे, सागर को बाईपास कर दे कि मैं तुझे गिरने में तैयार नहीं हूं, तो होगा क्या? नदी का अस्तित्व तो बना रहेगा मगर अस्तित्व कभी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक एक कुछ सूखा गिर गया, नदी गई काम से। तो सागर में न झुकने के बाद नदी अस्तित्व बचा भी तो नहीं पाती है, कभी ना कभी अस्तित्व खत्म, बराबर है ना? शुभ कामना न दे करके आपको एक मौका मिला था आपके मन को पवित्र रखने का, वो भी आप चूक गए। स्माइल के साथ देने में आपने एक मौका पाया था कि सामने वाले के हृदय में आपका स्थान हो जाए। आप किसी भी भिखारी को, मैं तो भिखारी को भी मिलता हूं और भिखारी को पूछता हूं, तेरी आंखों के सामने रोज देने वाले तो बहुत मिलते होंगे, मगर कोई व्यक्ति तेरे दिमाग में स्टोरेज हो जाता है। मैं पालिश के पास गया था, एक भिखारी को पूछा था, उसने बोला महाराज साहब एक आदमी ऐसा आता है ना, जब भी देता है ना इतनी स्माइल से 2 मिनट बात करता है, घर में बेटे पत्नी है क्या? महाराज साहब भिखारी को कौन पूछता है? भिखारी के परिवार की बात। महाराज साहब वो देता है 1 ही रुपया मगर पूछता है बेटा है घर में, बर्थडे कब आती है? माने महाराज साहब आज तक उसने मुझे जन्मदिन की कुछ दिया नहीं, मगर बेटे का जन्मदिन भिखारी को पूछने वाला कौन है? महाराज साहब सच बताऊं, कभी कभी देने वाला 10-10 रुपया भी दे जाता है मगर वो स्मृति पथ में कभी नहीं रहता है। ये विथ स्माइल जो देता है महाराज साहब, वो हमेशा के लिए 1 रुपया देता है मगर वो कब आवे? सच बताऊं महाराज साहब, मैं उनकी हमेशा राह देखता हूं। 1 रुपया मिले इसलिए नहीं, उनका स्माइल देखने को मिले इसलिए। ये ताकत आज हम तय कर लेंगे महाराज साहब। यही यदि ये देखो, अब ये मंडप में नहीं, प्रवेश द्वार था, ये प्रवेश द्वार में से ही आप आए। आज मैंने जो बात बताई 4, वो स्पिरिचुअल जगत के मंडप का प्रवेश द्वार है। दूसरे के लिए जब तक आपके पास शुभ कामना का बल नहीं है, आपके चेहरे पे मुस्कान यदि उपलब्ध नहीं है, आप गलती के सामने क्षमा कर देने की मानसिकता यदि आपके पास नहीं है और सर अक्कड़ रख के ही आपको चलने की आदत है, कहीं झुकने की मानसिकता नहीं है, तो आप ऊपर से कुछ भी पालो। सच बताओ, हमारे माथे कठोर शब्द लिखा है, बोलूं प्रवचन समाप्ति के पहले, ये 4 चीज यदि आपके पास नहीं है तो आपकी स्थिति वो है। 4 चीज नहीं और बाकी सब कुछ है। आप प्रवचन में आते हो, करोड़ करोड़ का डोनेशन करते हो, परमात्मा के मंदिर में जाते हो, परमात्मा की पूजा करते हो, सब कुछ है, मगर ये नहीं है। हमारे में एक शब्द लिखा है, ये 4 चीज बिना बाकी सब कुछ करने वाला, अच्छा कार्य करने वाला भी आत्मा वो कैसा है? जिनके सर पे वस्त्र नहीं है मगर गहने बहुत है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? सच बोलो, शरीर पे गहने चाहिए कि वस्त्र पहले चाहिए? ओके, अब गहने और वस्त्र दोनों हो तो अच्छा है, मगर 2 में से एक ही हो तो हम बोलेंगे ना कि क्या वस्त्र तो चाहिए ही चाहिए, गहने न हो तो चलेगा। मगर बिना गहने का वस्त्र वाला शरीर अभी भी सुशोभित लगता है, मगर वस्त्र ही न हो और गहना हो तो शरीर लज्जास्पद लगता है। भगवान बोलते ये 4 चीज आ गई और मान लिया कि बाकी धर्म तेरे जीवन में नहीं है, तो भी तेरे कम से कम शरीर पे वस्त्र तो लगे हैं, मगर ये 4 चीज छोड़ करके तो बाकी सब कुछ लेकर के बैठा है। ये गहने है, वस्त्र नहीं है। समाज के बीच में तेरा दर्शन लज्जास्पद, निंदास्पद और तिरस्कारस्पद बन जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ कि शुभ कामना, स्माइल, क्षमा और मस्तक झुकाने की ताकत माने नम्रता। 4 बताऊं? नंबर 1 शुभ कामना, नंबर 2 स्मित मुस्कान, नंबर 3 क्षमा और नंबर 4 नम्रता। ये 4 प्रवेश द्वार है। आप इसमें से प्रवेश करके आगे क्या कर सकते हैं उनकी बात